हेलो यूट्यूब के हमारे सभी व्यूअर्स, इस जगत के समस्त इंग्लिश लवर्स, कंपटीशन टेस्ट की तैयारी करने वाले मेरे सारे बच्चे, समस्त सम्माननीय गूगल परिवार, यूट्यूब परिवार व सेवारत कर्मचारियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लाइफ सॉन्ग्स पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन व नमस्कार। प्यारे व्यूअर्स, आप सभी के हित में मैं अपनी स्पोकन इंग्लिश क्लास को देता हूँ। व्यूअर्स, बहुत सिंपल सा टीचर हूँ, बहुत सिंपल ढंग से पढ़ाता हूँ। व्यूअर्स, आप सभी लोग लगन से सीखते चले जाइए और आप देखना एक दिन बहुत ऊंचाई पर पहुंचेंगे व्यूअर्स, और इंग्लिश में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। व्यूअर्स, मेरा आशीर्वाद भी आपके साथ है। व्यूअर्स, मैं केवल पढ़ाता ही नहीं हूँ, अपने बच्चों के लिए लॉर्ड कृष्णा से प्रे भी करता हूँ कि मेरे बच्चे हर फील्ड में तरक्की करें, उज्जवल बने, मेरा भारत महान बने। व्यूअर्स, वो तो महान है ही, लेकिन आप लोगों के बल पर वो और आगे बढ़ेगा। व्यूअर्स, तो व्यूअर्स, आप सभी लोग भावी निर्माण करने वाले हैं। व्यूअर्स, तो व्यूअर्स, मेरा जब तक लाइफ टाइम है मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाता रहूँगा व्यूअर्स, और आप लोग सीखते चले जाइए। तो व्यूअर्स, आज की स्पोकन क्लास में मैं दिनेश खुल्लर सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं, और आज की कक्षा में हम वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम से रिलेटेड जो पहला हमारा स्टेप है उसको करने जा रहे हैं। व्यूअर्स, बहुत ही कॉमन शब्द हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं व्यूअर्स, और कंपटीशन टेस्ट में ये प्राय पूछ लिए जाते हैं। व्यूअर्स, आज का पहला जो शब्द है वो है सब्सीक्वेंट। सब्सीक्वेंट व्यूअर्स, स्पेलिंग ध्यान से सुनिए, SUBSEQUENT। सब्सीक्वेंट व्यूअर्स, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है आगामी, बाद का या बाद में होने वाला। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस में देखते हैं, आई थॉट दैट वाज द एंड ऑफ द मैटर बट सब्सिक्वेंट इवेंट्स प्रूव ऑफ मी रॉन्ग। कहने का मतलब ये है व्यूअर्स कि मैंने ये सोचा कि यही मसला ख़त्म हो गया, लेकिन जो बाद के जो इवेंट्स हैं उसने मुझे गलत प्रूव कर दिया। तो व्यूअर्स, सब्सिक्वेंट का इस प्रकार से प्रयोग होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब सिनोनिम के बारे में बात करते हैं। इसके लिए कौन से और शब्द यूज़ किए जा सकते हैं? वो है फॉलोइंग, FOLLOWING, एंशुइंग, ENSUING, सक्सीडिंग, SUCCEEDING, लेटर, LATER, कमिंग, COMING, अपकमिंग, और नेक्स्ट या आफ्टर। ये सारे शब्द किसी न किसी रूप में इसके सिनोनिम के रूप में आ जाते हैं व्यूअर्स, और कंपटीशन टेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा ये शब्द दोहराया गया है व्यूअर्स, इसलिए इसका ठीक से अध्ययन कीजिएगा। और इसकी एंटोनिम्स की बात करें तो इसमें एंटोनिम्स में हम लगा सकते हैं प्रीवियस, PREVIOUS, प्रायर, PRIOR, फॉरवर, FORMER। तो व्यूअर्स, ये थे इसके एंटोनिम्स।
अब चलते हैं आज के सेकंड वर्ड के पर, वो है ग्रूसम, GRUESOME। दोबारा से सुनिए स्पेलिंग, GRUESOME। इसको बोलते हैं ग्रूसम। ये भी एडजेक्टिव है वियस। इसका मतलब बहुत दुखद, भीषण, भयंकर, भयानक, क्रूर, कुछ भी लिया जा सकता है वियस। फॉर एग्जाम्पल, when he opened his eye, he found gruesome sight awaiting him। तो वियस जब उसने आंख खोली तो उसने बड़ा भयंकर सा दृश्य देखा कि वो उसका वेट कर रहा है। तो वियस इस प्रकार से हमने ग्रूसम का प्रयोग किया। अब इसकी सिनोनिम्स की बात करते हैं वियस। उसके लिए हॉरिबल आ सकता है, HORRIBLE। हॉरिफिक आ सकता है, HORRIFIC। डेंजरस आ सकता है, DANGEROUS। अलार्मिंग आ सकता है, ALARMING। डिफॉर्म्ड आ सकता है, DEFORMED। फ्राइटफुल आ सकता है, FRIGHTFUL। और डिस्ट्रेसिंग आ सकता है, DISTRESSING। शॉकिंग आ सकता है, SHOCKING। तो वियस ये इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं वियस। तो जो 5 अल्टरनेटिव आपको दिए जाते हैं उनमें से एक चूज़ करना होता है वियस। तो इनसे मिलता जुलता जब यही आपके पास कोई शब्द होगा उसमें पड़ा हुआ, उसको आपने सेलेक्ट करना है वियस। उसके बाद इसकी अगर इंटोनिम्स की बात करें वियस, तो वो है प्लेजेंट, PLEASANT। PLEASANT। तो ये प्लेजेंट आता है वियस। अब हम चलते हैं अपनी कक्षा की दूसरी आइटम के पर, जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वियस वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हम लोग कर रहे हैं। एक पूरे सेंटेंस के लिए एक सिंगल वर्ड का हम प्रयोग करते हैं वियस। आजकल शॉर्ट में बात करने का ज़माना है, और जहाँ तक जितना हो सकता है हम शॉर्ट में अगर किसी को अपनी बहुत बड़ी बात भी समझा सकते हैं तो वो उसके लिए ये हमारे जो शब्द हैं वो काम करते हैं वियस। हर चीज़ का कुछ ना कुछ अर्थ है प्रैक्टिकल जीवन के अंदर वियस, तो इसलिए इसको प्रैक्टिकली लेने का प्रयास कीजिए वियस। तो आज का पहला सेंटेंस जिसके लिए हम वन वर्ड बताएंगे आपको, वो है नेम शेयर्ड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली। नेम शेयर्ड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, वह नाम जो हर परिवार के सदस्य के साथ जुड़ता है, उसको क्या कहते हैं हम? सरनेम, SURNAME। यानी इसको हम कहते हैं कुल नाम। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम दिनेश कुमार खुल्लर है, तो वियस जो खुल्लर शब्द जुड़ा पीछे, डेट इज सरनेम। वो मेरे ब्रदर्स के साथ भी जुड़ा हुआ है, वो मेरे भतीजों के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो वियस मेरी होल फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है। दैट इज सरनेम, SURNAME, सरनेम। तो वियस सेकंड है डीपली रिलीजियस। डीपली रिलीजियस तो पूरी तरह से धार्मिक जो हो, उसके लिए एक शब्द में हम कैसे कह सकते हैं वियस? वो होता है पायस, PIOUS। पायस, PIOUS, इसका मतलब होता है पवित्र व्यक्ति। तो वियस ये थे आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के 2 सेंटेंसेस। वियस अगला स्टेप है हमारा इस कक्षा का, वो है डेली यूज सेंटेंसेस। वियस डेली यूज सेंटेंसेस में पहला सेंटेंस मैं लाया हूँ, ख्याली पुलाव बनाने से कोई लाभ नहीं। ख्याली पुलाव बनाने से कोई लाभ नहीं। बिल्डिंग कैस्टल्स इन द एयर वोंट हेल्प, यानी विल नॉट हेल्प। बिल्डिंग कैस्टल्स इन द एयर वोंट हेल्प। तो वियर्स ये सेंटेंस किन लोगों के लिए यूज़ होता है वियर्स? ये सेंटेंस उन लोगों के लिए यूज़ होता है वियर्स जो केवल प्लानिंग ही बनाते रहते हैं बड़ी बड़ी, और करते कुछ नहीं है वियर्स।
क्योंकि केवल प्लानिंग बनाने से हमारा काम नहीं चलता जब तक हम सक्रिय नहीं होते, जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं होते, जब तक हम कोई इनिशिएटिव नहीं लेते हैं वीएस। तो हमेशा ध्यान रखिए, जो भी आप करना चाह रहे हैं वीएस, जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, उसका एक प्रैक्टिकल हिस्सा भी बन जाइए वीएस और उसको शुरू कीजिए वीएस। और झिझकिए मत वीएस, कभी ना कभी हमें प्रथम स्टेप उठाना पड़ता है किसी चीज़ के लिए, तभी हम लास्ट तक पहुंचते हैं मेरे बच्चों। तो वीएस ये याद रखिए। नेक्स्ट है, तुमने मेरे नाक में दम कर रखा है। वीएस ये शरारती बच्चों के लिए सेंटेंस प्रयोग किया जाता है। कई बार बच्चे बहुत तंग करते हैं वीएस और इतना परेशान कर देते हैं कि पूछो मत कुछ। तो हम उसको कहते हैं, यू हैव गॉट ऑन माई नर्व्स, NERVES, यू हैव गॉट GOT गॉट ऑन माई नर्व्स। तो तुमने मेरे नाक में दम कर रखा है। तो वीएस इसका मतलब होता है तुमने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। तो वीएस आज का जो अगला सेंटेंस है, उसने हमारा घर साफ सुथरा पाया। उसने हमारा घर साफ सुथरा पाया। He found our house spick and span. He found our house spick and span. SPICK spick और span SPAN span। ये स्पिक एंड स्पैन का मतलब ही यही होता है कि साफ सुथरा। यस, ये शब्द बहुत अच्छा है, नोट करके रखिए। तो ही फाउंड आवर हाउस स्पिक एंड स्पैन। तो यस, आज का जो फोर्थ सेंटेंस है वो है सॉरी, उसकी सारी आशाएं मिट्टी में मिल गई। उसकी सारी आशाएं मिट्टी में मिल गई। ऑल हिज होप्स एंडेड इन स्मोक। ऑल हिज होप्स एंडेड इन स्मोक। तो वीएस ये सेंटेंस किन लोगों के लिए बोला जाता है? वीएस जिन लोगों से हम बहुत आशाएं रखते हैं, जिन लोगों को हम बहुत ऊंचाई पे देखना चाहते हैं और वो ऊंचाई पे जाने से रुक जाते हैं और वो प्रोग्रेस नहीं करते हैं वीएस, तो उन लोगों के लिए ये सेंटेंस बोले जाते हैं। भाई बहुत आशा थी आपसे कि आप बहुत ऊंचा उठोगे, लेकिन आशा के विपरीत काम हो गया। तो ऑल हिज होप्स एंडेड इन स्मोक। ऑल हिज होप्स एंडेड इन स्मोक। तो वीएस आज का अंतिम सेंटेंस है, उसे अपने भाग्य पर छोड़ दो। उसे अपने भाग्य पर छोड़ दो। लीव हिम टू हिज फेट, FATE, लीव हिम टू हिज फेट। तो वीएस ये सेंटेंस भी तब बोला जाता है जब हम देखते हैं कि हमारे बस में कुछ नहीं रहा, या किसी अन्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं उसके बस में कुछ नहीं रहा, तो हम कहते हैं कि लीव हिम टू हिज फेट। भाई अब तो उसको उसके भाग्य पर छोड़ दो, जो परमात्मा चाहेगा वो हो जाएगा, जो भाग्य उसका चाहेगा वो हो जाएगा। तो जब हमारे बस में कोई चीज़ नहीं रहती है तो उस प्रभु पे छोड़ दी जाती है वीएस, और वही करने वाला है, वही करता धरता है वीएस। वो अपने आप जो उचित समझता है वो कर देता है वीएस। तो हमें तो बस उसकी इच्छा के आगे अपने मस्तक को झुका देना है वीएस। और वो परमपिता परमेश्वर है, हमेशा सबका भला चाहता है, किसी का बुरा नहीं चाहता। और अगर कभी हमारे साथ कुछ बुरा होता भी है, हम उससे नाराज़ हो जाते हैं वीएस, उसकी बुराई जो हमारे साथ बुरा हो रहा है उसके अंदर भी हमारी भलाई छिपी होती है वीएस। वो हमें फिलहाल नज़र नहीं आती है, लेकिन होती भलाई है वीएस। उसको मालूम है, वो परमपिता परमेश्वर है, वह जानता है क्या आपके लिए उचित है और क्या आपके लिए अनुचित है वीएस। तो इसलिए उसके भाने में रहना है, उसकी इच्छा में रहना है, उसी के आगे अपने मस्तक को झुकाना है और अपने कर्म को हमेशा करते रहना है। निष्कर्म नहीं होना वीएस, और हमेशा कर्म अपना करते रहिए। बाकी उस परमात्मा पर, उस भाग्य पर बाकी सारी डोर छोड़ दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ पॉजिटिव होगा वीएस। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दिनेश खुल्लर आज की कक्षा को यहीं समाप्त करता हूँ। कल फिर मिलूँगा आपको नए लेसन के साथ, नई क्लास के साथ। तब तक मुझ दिनेश खुल्लर को इजाज़त दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।